कक्षा 10वीं विषय संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। प्रथम पाठ जय सुर भारती, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। इसका जो पहला श्लोक है, इस पाठ का सारांश है वाणी वंदना गीति इयम, यानी वाणी की जो स्वामी है उसका गीत है ये। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीति इयम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचित वर्तते। 1966 तमे ईस्वी वर्षे रचिता वसंत बहार रागेन उपनिबद्रा मधुछंदा इति आख्या ग्रंथे संकृतो लोके बहुश्रुता च इयं गीतम। वस्तुतः कवे आद गीति रचना आसीत या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनभ्यां च चिरं प्रसारिता प्रचारिता च। यानी ये जो वाणी का गीत है, माँ सरस्वती की वंदना की गई है इसमें, और ये जो गीत संसार में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। आकाशवाणी दूरदर्शन आदि के माध्यम से इसका बहुत प्रसारण किया गया है। जय सुर भारती, जय सुर भारती वाणी की स्वामी। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणाम में नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामि। त्वयमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनिवन्दित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा वर्णा। आसीना बहुमानस हंसि कुंद तुहिनि शशि धवले। हर जड़ता कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। मतितानु मतौ पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणाम में नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामि। तो ये पाठ है, इसमें पहला श्लोक है जय जय हे भगवती सुर भारती, की हे वाणी की देवी भगवती, वाणी की स्वामी भगवती, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तव चरणौ प्रणाम में, तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करते हैं, तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी यानी ब्रह्मनाद जिसकी ध्वनि में गूंजता है। हे वाणी की स्वामी, हे वाणी की स्वामी, तुम्हारी जय हो। शरणं ते गच्छामि, हम तुम्हारे शरण में जाते हैं, अर्थात हमको तुम्हारे आश्रय की आवश्यकता है, हम तुम्हारे चरणों में जाते हैं, तुम्हारी शरण में जाते हैं। त्वयमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, तुम सबको शरण देने वाली हो, सबको आश्रय देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, और तीनों लोकों में तुम धन्य हो, श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर मानी देवता और मुनि ऋषि मुनि लोग तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं, तुम्हारे चरणों की प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे चरणों में वंदना करते हैं, तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करते हैं। नवरस मधुर कविता मुखरा, नौ रसों से युक्त कविता, नौ रसों से युक्त कविताएं तुम्हारे मुख से निकलती हैं। स्मित रुचिर रुचिर वर्णा, अर्थात नौ रसों से युक्त कविताओं के द्वारा तुम्हारा
9 रसों से युक्त कविताओं के मुख से निकली कविताओं के द्वारा तुम्हारा गुणगान किया जाता है। और मंद मंद हंसी, मंद मंद मुस्कान तुम्हारा आभूषण है। अर्थात जो मंद मंद हंसी है तुम्हारा वो आभूषण है, गहना है। आसीन बहु मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद, कुंद होता है सफेद कमल, तुहिन बर्फ, शशि धवले और शशि, शशि माने होता है चंद्रमा की चांदनी सफेद। कुंद सफेद कमल सफेद होता है, तुहिन बर्फ भी सफेद होता है और शशि चंद्रमा की चांदनी के समान तुम्हारे स्वच्छ तुम्हारे वस्त्र हैं। आसीना बहुमानस अंसे हर जड़ता कुरु बोधि विकासम। हे वाणी की स्वामी, हे वाणी की स्वामी, तुम मेरी मूर्खता को दूर करो और मेरी बुद्धि का विकास करो। सित पंकज तनु विमले, सित पंकज सफेद कमल, सफेद कमल के समान तुम्हारा यह शरीर निर्मल है। सफेद कमल के समान तुम्हारा यह शरीर निर्मल है, कोमल है। और तुम मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो, मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कलाओं से युक्त और तुम ज्ञान का भंडार हो। ललित कलाओं से युक्त हो, ज्ञान का भंडार हो, अर्थात ज्ञान का भंडार तुम्हारे अंदर स्थित है। वीणा पुस्तक धारणी, वीणा और पुस्तक तुमने अपने हाथों में धारण किए हुए हो। मति तारो तव पद कमले, मेरी यह बुद्धि तुम्हारे चरण कमलों में लगी रहे। ऐ कुंठा विषहारिणी, हे माँ सरस्वती, तुम मेरे द्वेष रूपी बुरी जो बातें हैं मेरे अंदर उनका हरण करो और मेरी बुद्धि का विकास करो। जय जय हे भगवती सुर भारती, हे भगवती माँ सरस्वती, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। इसमें भगवती शब्द आया है। भगवती ये संबोधन रूप में है। भगवती माँ सरस्वती को संबोधन रूप में कहा गया है। संबोधन रूपी, संबोधन रूपी। और सुर भारती ये भी संबोधन रूप में आया है। सुर भारती ये भी संबोधन के रूप में आया है। संबोधन रूपी। नाद ब्रह्ममयी, नाद ब्रह्ममयी, ब्रह्मनाद, नाद ब्रह्ममयी ये भी संबोधन के रूप में है। ब्रह्ममयी संबोधन रूपी, संबोधन रूपे। वागेश्वरी, वागीश्वरी ये भी संबोधन के रूप में है। वाणी की स्वामी संबोधन रूपे, रूपे। वाणी की स्वामिनी, वाणी की स्वामी। मति, इसमें आया है शब्द एक मति,
मति प्लस आस्था प्लस ने, मति प्लस आस्था प्लस ने, मति प्लस आस्था प्लस ने, इसका संधि विच्छेद करेंगे। मति आस्था ने, हमारी, ने मानी हमारी, मति मानी बुद्धि, आस्था मानी लगी रहे, स्थित हो। इस प्रकार ये पाठ आपके जो सही प्रकार से समझ आ गया होगा और इसका अर्थ ये आपने ग्रहण किया होगा। धन्यवाद।